इस वक्त सबसे पहले आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की अर्जी को मंजूर कर लिया है। पीएमएलए एक्ट को लेकर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंजिंग पिटीशन जो है वो दाखिल की गई थी, जिसकी मंजूरी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कर ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर पीएमएलए के तहत इस पूरी याचिका के अंदर पूरी हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है ईडी ने महबूबा के खिलाफ, आपको बता दें कि इससे पहले समन जारी किया गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से इसको चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शफाक गोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिली है महबूबा मुफ्ती की इस पूरी अर्जी को, और क्या कुछ इसके बाद की जो आगे की कार्रवाई है वो रहेगी? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में महबूबा मुफ्ती उस वक्त चली गई थी जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें समन जारी किए गए थे और उन समन्स को जारी करने को लेकर उनका एतराज था और उनका मानना था कि जो सेक्शन 50 एक्ट का है वो एम्पावर कर रहा है जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि वो समन किसी भी पर्सन को कर सकता है ताकि वो एविडेंस दे या प्रोड्यूस अपना रिकॉर्ड करे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें समन किया गया वो जी सही तरीका नहीं है। तो इसको लेकर उनकी तरफ से जो थी वो एक याचिका चली गई थी, एक एप्लीकेशन चली गई थी कि जनाब इस चीज को रोका जाए। लेकिन फाइनली आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर महबूबा मुफ्ती के जो वकील है वो सामने आए, आज उसकी सुनवाई थी केस की। तो उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जी विड्रॉ करना चाहती है उस पिटीशन को जिसमें चैलेंज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोविजन जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए को। तो उसके बाद ही ये बहस सुनने के बाद ही जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने इस बात को अलाउ किया कि जो महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उन्हें ये अलाउ किया गया कि वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसे विड्रॉ करे। जस्टिस जो बेंच वहां पर था, जो लॉयर सामने आए और जब ये पूरी बहस चल रही थी तो चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा साहब, जो सतीश चंद्र शर्मा जी और जस्टिस जो प्रसाद साहब जो थे उन्होंने अलाउ किया कि वो विड्रॉ करे जी उस पिटीशन को जो मार्च 2021 में फाइल की गई थी और पिटीशन में चैलेंज किया गया था जो समन उन्हें जारी किए जा रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो उसको लेकर ये मामला चल रहा था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने अदालत के सामने इस बात को पहले भी रखा था कि जनाब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की पिटीशन टॉप कोर्ट को अगर जाती है कहीं और चैलेंज भी है जो वहां पर डिस्कस किए जा सकते हैं। तो फाइनली जो आज विड्रॉ हो गया है, महबूबा मुफ्ती ने जो एप्लीकेशन दी थी उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। और थोड़ी देर पहले जो खबर सामने आई है वो यही आई है कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को अलाउ किया है कि वो विड्रॉ करे इस पूरी पिटीशन को, और इस तरीके से अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर समन करना चाहता है महबूबा मुफ्ती को वो कर सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मंजूरी अब इस पूरी उनकी अर्जी को मिल चुकी है, तो इसके बाद सुनवाई आगे के मामले पर रहेगी और आगे भी जिस तरह से ईडी के उनके समन को लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से उस पर कहीं ना कहीं ऐतराज जताया गया और अब ये कामयाबी हम कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को मिली है जिस तरह से उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई। कामयाबी नहीं है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था और वो ये कह रही थी कि सेक्शन 50 का दुरुपयोग हो रहा नहीं हो सकता है जी। ये उनका विड्रॉ करने का मतलब है वो चाह रही है अब कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई करना चाहती है वो कार्रवाई करे, वो कहीं पर भी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती को लेकर इससे पहले भी कई चैलेंज सामने आए, जब उनसे पूछताछ की गई, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनसे लिए गए, उसके बाद जब और समन्स आए तो उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली अदालत से दरख्वास्त की थी कि इस पूरे प्रोसेस को स्टे किया जाए और ये सही नहीं है, और उन्होंने लीगल वैलिडिटी पर ही सवाल किया था। शायद जो उनके वकील होंगे और लॉ नोइंग्स उन्होंने मशवरा दिया होगा कि शायद ये सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने आज ये विड्रॉ किया होगा। रेस्ट थोड़ी देर में श्रीनगर से इस पर ब्रीफ भी हो जाएगा महबूबा मुफ्ती की तरफ से। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो एप्लीकेशन मूव की गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से उन्होंने वो खुद विड्रॉ कर दी है और चीफ जस्टिस साहब ने उसको बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव कर दिया है और थोड़ी देर पहले ये केस खत्म हो गया दिल्ली हाई कोर्ट से। चलिए देखना होगा इस पर आगे।